नमस्कार प्यारे बच्चों। नानी आ गई आपके लिए लेकर एक नई कहानी अपने इस 7th एपिसोड में। पिछले एपिसोड में आपने नानी के साथ चिड़ियों की सभा में जाकर उनकी मीठी मीठी आवाज़ों में उनकी कहानियाँ सुनी थी। आज नानी आप सबको अपने साथ लेकर जा रही है जंगल में मेला देखने। और जानते हो बच्चों, ये मेला किसने लगाया है? ये मेला लगाया है जंगल में रहने वाले जानवरों ने और चिड़ियों ने। यही नहीं, छोटे छोटे कीटों ने, चींटी ने। तो आप तैयार हैं नानी के साथ जंगल में मेला देखने के लिए? तो बच्चों, सुनते हैं नई कहानी जंगल में मेला। मौसम क्या बदला, मानो जंगल के सभी जानवर मन में बसंत ऋतु का स्वागत करने लगे। अभी तक सर्दी के कारण सब अपने अपने तरीके से अपने घरों में छिपे हुए थे, मगर सर्दी जाते ही जंगल में तो मानो बहार आ गई। पौधों में नई कोपल खिलने लगी, रंग बिरंगे फूल मुस्कुराने लगे, पेड़ों की शाखाएं हल्की हल्की हवा से मानो लहराने लगी, जैसे हाथ उठाकर सबका अभिनंदन कर रही हो। जैसे मौसम अच्छा होते ही आपका घर में बैठने का मन नहीं करता और कुछ नया करने का मन करता है। छोटा खरगोश भी वैसे ही था। अब मौसम बदल गया तो उसे घर में बैठने का मन बिल्कुल नहीं रहा। उसने सोचा क्या किया जाए। सोचते सोचते उसको एक नया विचार आया कि क्यों ना हम जंगल में एक मेला लगाएं। आज जंगल में भरपूर चहल पहल है। इतनी जल्दी 15वां दिन भी आ गया कि तैयारियों में पता ही नहीं चला। खरगोश और गिलहरी की खुशियां तो पूछो मत। जो उन्होंने कल्पना की थी उससे कहीं अधिक व्यवस्था और सुंदरता के साथ सब मिलकर तैयारी कर रहे थे। सुबह से ही मुनिया चिड़िया अशोक पेड़ के पत्तों से लिखा जंगल में मेला, इसको चोंच में दबाए कोने कोने में उड़कर प्रचार कर रही थी। भालू गले में ढोल लटकाए घूम घूम को सबको बता रहा था, ढम ढम ढम, सुनो सुनो सुनो, हम वसंत का मेला लगा रहे हैं। जंगल में मेला होगा, अकेले नहीं सबको लाओ, खाओ पियो मौज मनाओ, ढम ढम ढम, जल्दी आओ जल्दी आओ। जंगल में मेला, जो सुन रहा था उसकी उत्सुकता बढ़ रही थी। जंगल में ऐसा पहली बार हो रहा था। बड़ों ने जल्दी जल्दी घर बाहर के काम निपटाने शुरू करे। बच्चों का मेले में जल्दी जाने के लिए शोर शुरू हो गया। देखते ही देखते जंगल सज गया। पहले से ही इतना सुंदर जंगल और फूलों से सजा दिया गया। सभी जानवर अपने बच्चों को लेकर मेले की तरफ चल पड़े। निश्चित समय पर जंगल के राजा का आगमन हुआ, जो अपनी रानी और राजकुमारों के साथ आए थे। ये जंगल के राजा कौन है, जरा सोच के बताओ तो। बिल्कुल सही, जंगल के राजा यानी शेर अपनी शेरनी और अपने बच्चों के साथ मेले का उद्घाटन करने आ रहे थे। आज उनका पूरा परिवार बहुत शांत और खुश नजर आ रहा था। राजा शेर ने रानी शेरनी से उद्घाटन में साथ देने के लिए कहा। बच्चों, आज पहली बार शेर और शेरनी ने घास से बनी रस्सी मुंह में डाली। उसे एक साथ खींचकर मेले का रास्ता खोल दिया।
ज़रा सोचो तो सही, आज पहली बार शेर और शेरनी ने घास की रस्सी को मुंह में क्यों डाला होगा? आगे चलते हैं। इसके साथ ही उनके बच्चे और बाकी सभी जानवरों के बच्चे अपने अपने मम्मी पापा के साथ जंगल के मेले में शामिल हो गए। इस मेले की रूपरेखा क्योंकि खरगोश ने बनाई थी, इसलिए उसे पता था कि क्या करना है। मेले में घुसते ही सबसे पहले उसी के गाजर की ढेरियों की बारी थी। उसने एक जगह गाजर की ढेरी इकट्ठी करके सबका स्वागत किया। पास खड़ी गिलहरी ने सबको नियम बताया। नियम क्या था कि आप यहाँ से जितनी चाहें गाजर या शलजम ले जा सकते हैं। उन्हें किसी अन्य ढेरी पर ले जाकर एक गाजर देकर उस ढेरी से अपने मन की कोई भी वस्तु ले सकते हैं। इस प्रबंध को देखकर जानवरों की खुशी का ठिकाना न रहा। गाजर और शलजम की इतनी बड़ी ढेरी लगाने के लिए सभी ने खरगोश की तारीफ की और उसके माता पिता और अन्य खरगोशों को बहुत बहुत धन्यवाद कहा। विशेष रूप से राजा शेर को आज अपनी प्रजा पर गर्व हो रहा था कि कितने आनंद और सहयोग से सब जंगल में मेला लगा रहे हैं। चलो चलते हैं उस पेड़ की तरफ जहाँ तितलियाँ हमें रास्ता दिखा रही हैं। वाह, ये तो बरगद का पेड़ है और उस बड़े बरगद के पेड़ के चारों तरफ अलग अलग वस्तुओं की ढेरियां लगी हुई हैं। एक तरफ बंदर नीम की दातून का अपने सफ़ेद चमकीले दांत दिखाकर प्रचार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हाथी अपनी सूंड से गन्ने का रस ढाक के पत्तों पर निकाल रहे हैं और उन्हें बांट रहे हैं। कुछ बच्चे गाजर देकर हरियाले तोतों की फलों की ढेरी से अपने मनपसंद फल ले रहे थे। एक तरफ तरह तरह की चिड़ियाँ अपने गिरे हुए रंग बिरंगे पंखों से अलग अलग आकृतियों की बनी झालरें, लटकने आदि दे रही थीं, जिसे आप अपने घर में सजा सकते हैं। उसी पेड़ के पीछे मधुमक्खियाँ पीपल के पत्तों की कटोरी दे रही थीं और उन कटोरियों में वो क्या बांट रही थीं? थोड़ा थोड़ा शहद। कौवे और कबूतर भी पीछे नहीं थे। उन्होंने अनाज की ढेरी लगाई थी और अनाज को बांटने के लिए कौवा कैसे आवाज़ दे रहा था? काऊ काऊ काऊ, आओ आओ आओ। और कबूतर क्या कह रहे थे? कबूतर कह रहे थे अनाज लो, अनाज लो, अनाज लो। अब इस अनाज में बच्चों का तो बिल्कुल मन नहीं था, मगर हाँ, उनके माता पिता यानी चिड़िया और चिरोटे अपने मन का अनाज का दाना ले रहे थे। गिलहरी अब तक अपने परिवार के पास वापस आ गई थी और एक छोटी शलजम या गाजर के बदले अपनी मेवा की ढेरी में से कुछ मूंगफली, अखरोट और बादाम के दाने मिलाकर बच्चों को दे रही थी। अभी हमने बरगद के पेड़ और पीपल के पेड़ के नीचे लगी ढेरियों को देखा, वहाँ चलते मेले को देखा, मगर सबसे ज़्यादा भीड़ तो हमें नज़र आ रही है शीशम के पेड़ के नीचे। चलो बच्चों, ये तितलियाँ हमें वहीं ले जा रही हैं, चल के देखते हैं यहाँ बच्चों की इतनी भीड़ क्यों है। अच्छा सोच के बताओ, कहीं मेले में आप सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद करते हैं? आइसक्रीम खाने के बाद क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है?
झूला झूलना, शाबाश। तो यहाँ झूले का प्रबंध था और बच्चों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। राजा शेर ने अपनी रानी और बच्चों के साथ किसी भी ढेरी से कुछ नहीं लिया था। यहाँ आकर उनके बच्चे अपनी गाजर और शलजम के बदले झूला लेने के लिए कतार में सबसे आगे थे। सोच कर बताइए कि इन बच्चों ने किसी और ढेरी में से कुछ क्यों नहीं लिया था और यहाँ पे कैसे झूला झूल रहे होंगे। तो आइए चलिए देखते हैं किस तरह शीशम के पेड़ की शाखों के ऊपर ये लंगूर उल्टे लटके हुए हैं और उल्टे लटक कर बच्चों को झूला दे रहे हैं। दूसरी तरफ छोटे मोटे कीड़ों को भी झूला मिल रहा है। उन्हें कौन झूला दे रहा है? मकड़ी। बच्चों, ये अद्भुत दृश्य देखो। यहाँ चींटियाँ कीटों को कतार में प्रतीक्षा करना सिखा रही हैं। यानी एक लाइन में कैसे खड़ा हुआ जाता है, लाइन में कैसे आगे बढ़ा जाता है, ये चींटियाँ सबको सिखा रही हैं। और इनसे कौन कौन सीख रहे हैं? शेर के बच्चे से लेके सारे जानवरों के बच्चे और तो और नन्हे नन्हे कीट। कहीं बाजा बजने की आवाज आ रही है। ओहो, उधर देखो, झींगुर झींगुर अपने पंखों से बाजा बजा रहे हैं और सबका मनोरंजन कर रहे हैं। अरे, उस पेड़ के पीछे तो बच्चों देखना, तालाब के पास खड़े हाथी क्या कर रहे हैं? वाह, सूंड में पानी भरकर जानवरों के बच्चों को फव्वारे का आनंद दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो आज सारे जानवर मिलकर प्यार के फव्वारे में भीग रहे हों। मेले में हर तरीके का इंतजाम था। अगर कोई बच्चा खो भी गया तो उनको ढूंढकर लाने की जिम्मेदारी किसने ली थी? हिरणों ने। और हिरन उन्हें उनके माता पिता तक पहुंचा रहे थे। पूर्णिमा का चांद आकाश में उतर आया था, मगर बच्चे थे कि घर जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। प्रस्थान करने की शुरुआत भी राजा शेर ने ही की। मेले से जाते समय उनके चेहरे पर बहुत संतोष था और उन्हें अपनी प्रजा पर गर्व था कि बिना किसी भेदभाव और बिना किसी लालच के, किसी को बिना हानि पहुंचाए, कितने आनंद और सहयोग के साथ आज ये सब मिलकर जंगल में मेला लगा रहे हैं। बच्चों, इस दृश्य और इस कहानी से निकलने का तो हमारा भी मन नहीं कर रहा, लेकिन अब समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आज की कहानी को यहीं रोकते हैं आपसे कुछ सवाल पूछने के बाद। आपके लिए 3 छोटे छोटे सवाल हैं। जल्दी से उनके उत्तर आप टाइप कीजिए और मुझे भेजिए। पहला प्रश्न है, आप जिस मेले में जाते हैं, चाहे वो क्रिसमस का मेला हो, नए साल का या कोई और, उसमें और इस कहानी के मेले में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? सोचिए सोचिए और उत्तर जल्दी से लिख दीजिए। हिंट आपको दे देती हूँ। जब आप मेले में कुछ खरीदते हैं तो दुकानदार को अपनी मनपसंद चीज़ खरीदने के लिए क्या देते हैं? और इस जंगल के मेले में एक जानवर दूसरे जानवर को क्या दे रहे थे? दूसरा प्रश्न, राजा शेर ने अपनी रानी और बच्चों के साथ गाजर या शलजम की ढेरी में से कुछ क्यों नहीं लिया? सोचकर बताइए तो सही। तीसरा प्रश्न, नन्ही चींटियों से हमें भी क्या सीख मिलती है?
हमें उनसे क्या सीखना चाहिए? इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपकी जानकारी के लिए ये कहानी भी नानी ने मैकमिलन एजुकेशन की किताब तैरने के लिए लिखी थी। आपको अच्छी लगी ना? देखिए कितना कुछ है इसमें से हमें सीखने के लिए। जल्दी जल्दी से मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए ताकि हम जल्दी से अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करते हैं। तब तक नानी को विदा दीजिए। सब बच्चों को नमस्कार।